हेलो जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की जून मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे जून 2022 आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, हम सब देखेंगे और ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। तो प्लीज़, हो सकता है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो, तो जो ना हो वो छोड़ दीजिएगा दूसरों के लिए हो सकता है वो मैसेज हो। और ये जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और ये पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, कॉल्स का मैसेज या आंसर नहीं किया जाता है। ठीक है, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मेन मैसेज है या क्या एनर्जी रहेगी आपकी, आपके आसपास या आपकी। ओके जेमिनी मिथुन राशि, देखते हैं क्या मैसेज आता है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जेमिनी मिथुन राशि। ओवरऑल एनर्जी क्या है जून 2022 के लिए जेमिनी राशि वालों के लिए, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वर्क थ्रू योर फियर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। Be bold and make the first move. Okay. Okay. तो मेरे प्यारे जेमिनी, ये जो महीना रहने वाला है ना, आपके जो भी अंदर फियर्स हैं, जिसको लेकर के भी आप इनसिक्योर फील करते हो, उन पर काम करने का वक्त है। क्योंकि यहाँ पे न्यू मून की वाइब्स हैं, न्यू मून इन स्कॉर्पियो यहाँ पे है। और आपकी, अगर मैं कहूँ, एक न्यू बिगनिंग जिसे कहते हैं, लाइफ की एक नई शुरुआत, एक नई सिरे से नई शुरुआत होना चाहती है, पर वो एक पावरफुल, जिसे कहते हैं ना बिगनिंग, वो होना चाहती है। तो यहाँ पे जितने भी, अगर आपको किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है, किसी चीज़ का फियर है आपको किसी भी चीज़ पर, तो उसको लेकर के आपको काम करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को अपने से दूर करने की ज़रूरत है, मतलब उन फियर्स को दूर करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फियरलेस बनने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोला कीजिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फियरलेस, ठीक है, आई एम सक्सेसफुल। जिस भी अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये थोड़ा सा हम, ओके, अब बेटर है। तो ये महीना रहेगा अपने फियर्स पे वर्क करने का। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो फियर्स हैं ना, वो ही आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है, एक नई शुरुआत होना चाहती है, एक न्यू स्टार्ट होना चाहता है, लेकिन आपके फियर्स, आपके डर, अभी वो चाहे फाइनेंसेस को लेकर के डर हो सकता है, किसी रिश्ते को खोने का डर हो सकता है, या खुद की आपकी कोई वीकनेस हो सकती है। बेसिकली एक बार आप उसे फेस कर लोगे ना, तो वो डर निकल जाएगा। जैसे कि हम वो खतरों के खिलाड़ी देखते थे, तो उसमें भी इसी तरह का आता है ना, कि एक बार अगर आप फेस कर लेते हो अपने फियर को, तो वो डर, वो फियर जो है अंदर से निकल जाता है। तो यहाँ कुछ इसी तरह की वाइब्स हैं
कि ये जो मंथ रहेगा ना, उन्हें फेस करो, उन्हें लेट गो करो, क्योंकि जब तक फेस नहीं करोगे तब तक वो निकलेगा नहीं आपके अंदर से। तो जो भी चीज़ है, जो भी आपका ऐसी कोई चीज़ है जो आपको पीछे खींच रही है, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उस पर ये महीना जो है वर्क करने का है। और आपको बोला जा रहा है डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको एक स्टेप आगे आने की ज़रूरत है, आपको ही वो स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर आप डर करके बैठे रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो वो बिगनिंग नहीं होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? अभी कुछ लोग कहते हैं ना कि सब अच्छा हो जाएगा, नया स्टार्ट होगा, कैसे होगा? तो माय डियर, ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा। जब भी हम किसी नई शुरुआत की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप पुरानी सभी चीज़ों को, पुरानी सभी बुरी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे या उन्हें हील करके आगे बढ़ेंगे। पुरानी बुरी चीज़ों के साथ आप आगे नहीं जा सकते। और अगर आपने उन चीज़ों पर वर्क नहीं करा है तो फिर आपकी न्यू बिगनिंग कहाँ से होगी? फिर तो आपके अंदर ही कमी रही ना, कि आपने अपनी तरफ से कमी छोड़ दी। कार्ड्स तो बिल्कुल एक्यूरेट निकले, कार्ड्स तो बता रहे हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, एक न्यू बिगनिंग होना चाहती है, पर आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है। आपने ये सुन लिया कि यस, एक न्यू स्टार्ट होगा, वाओ, वेरी गुड, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया कि आपको अपने फियर्स पर वर्क करना है। जो आपको चीज़ पीछे खींच रही है उस पर वर्क करना है, उसे लेट गो करना है। बेसिकली उसे भागना नहीं है कि अरे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो न्यू बिगनिंग है ना, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, कि इस कमरे में तो हमारा डर बैठा हुआ है, इससे भागो और दूसरे कमरे में चले जाओ, न्यू बिगनिंग हो गई। नहीं, उसे फेस करो, उसे अपने अंदर से निकालो, अदरवाइज वो जो डर है वो तो वहाँ पे भी आ जाएगा आपके लिए, है ना? तो उसे अपने अंदर से रिलीज करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, कि दोबारा से वो चीज़ आपको परेशान नहीं करे। अगर कभी आपको आगे कोई एक डिसीज़न लेना हो तो इस तरह की दुविधा नहीं आए, आपका कोई फियर नहीं हो बीच में जो आपको पुल बैक करे। तो यहाँ पर ये वक्त रहेगा अपने फियर्स पे, अपनी वीकनेसेस पे, या जिस चीज़ का डर है, कोई ऐसे डिज़ायर हो सकती है आपकी, या किसी भी चीज़ की ऐसी कोई हो सकती है, मनी को लेकर के कोई डिज़ायर, कोई फियर हो सकता है कि अच्छा मैंने ये स्टेप लिया तो मुझे पैसे की दिक्कत हो जाएगी, समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपकी पोटेंशियल आपको बताई जा रही है। अगर ये मैसेज आया है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप में वो पोटेंशियल है, आप हर काम वो कर सकते हो, लेकिन आपने अपने दिमाग में वो डर बिठा के रखा हुआ है, जिस वजह से आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो। इसलिए आप एक किसी स्थिति में आप स्टक हो। समझ रहे हो? अपने लाइट को समझो, अपने आप को समझो और उन चीज़ों को रिलीज करो। अभी अगर कुछ चीज़ों पे अगर आपने वर्क करा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे वर्क करा है और कुछ चीज़ें अपने अंदर से बाहर निकाली है, कुछ हीलिंग करी है, रिलीज़ करा है, लेकिन पूरी तरह से वो चीज़ रिलीज़ नहीं हुई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पूरी तरह से वो चीज़ रिलीज़ नहीं हुई है, अभी भी उसका कुछ अंश बाकी है आपके अंदर। कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर वो चीज़ बैठी हुई है, वो डर बैठा हुआ है। समझ रहे हो आप? या वो कोई अटैचमेंट है जो बैठी हुई है, तो उस पर आपको ये महीना जो है उस पर फोकस करना है और या उसे रिलीज करना है, तभी तो न्यू बिगनिंग है। अपनी लाइट को समझो। समझ रहे हो आप? जैसे कि कुछ लोगों यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये स्कॉर्पियो है, इसकी खुद की अपनी एक ऑरा है, आसपास अंधेरा है लेकिन वो अपने ऑरा से ना वो लाइट लेकर के आ रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वही आपको करना है, अपने अंदर की पावर को समझो। वो डर आपके अंदर से पैदा हो रहा है, आपके अंदर, आपने उसे जन्म दिया है। वो डर आपसे बड़ा नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। वो डर आपसे बड़ा नहीं है, आपके अंदर ही वो पैदा हुआ है वो डर। तो आपको उस पर काम करना है, उस डर को ख़त्म करना है, उसे फेस करना है। बेसिकली यहाँ मुझे फेस करने की ही ऊर्जा आ रही है। फेस करो, वो एक हिम्मत लाओ अपने में, कॉन्फिडेंस लाओ कि कर सकते हो, क्योंकि यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं ना आप कर सकते हो। यस,
कुछ लोगों का यहाँ पे अहम भी हो सकता है, समझ रहे हो, एक मैं वाली वाइब्स ये भी हो सकती है। अलग अलग लोगों पे अलग अलग देखिए अप्लाई होती है बात, तो अपने आप देखिए ये क्या चीज़ है आपके अंदर, ठीक है ना। ये आपको खुद को देखना है, अपने आप को। आप खुद से ज़्यादा और कौन आपको पहचानेगा, है ना। आप ही पहचान सकते हैं अपने आप को, ठीक है ना। अपने आप को खुद जानते हैं आप, या तो आप जानते हैं या आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स जानते हैं, है ना। तो चलिए, इसीलिए आपको यहाँ पे मैसेज दिया गया है, वो आपको जानते हैं ना, पर वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है वो आपको ज़्यादा पता होगी। ओके, तो चलिए जेमिनी देखते हैं मेजर अरकाना से आपके लिए क्या मैसेज है। हाई प्रीस्टेस, आपको ज़्यादा पता होगी, है ना, आपको ज़्यादा पता होगी। वो चीज़ हिडन है, उसे किल करने का वक्त आ गया है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो ना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ये देख रहे हो, ये वो फियर है, उसे फेस करने की ज़रूरत है एज अ शक्ति माँ। ये आपका फियर है जिसे किल करने की ज़रूरत है। ये इस मंथ की आपकी वाइब्स हैं, और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी जेमिनी कि ये जो महीना है बहुत हंसते खेलते निकल जाएगा। हंसते खेलते नहीं, लेकिन यस, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपको फेस करना है उन फियर्स को। अब आप मैच्योर हो, इन चीज़ों को समझते हो, फेस करो और उन्हें मार डालो, जैसे शक्ति माँ ने मारा था इस डेविल को। आपके अंदर आपको किसी ऐसे फियर ने जकड़ रखा है, या किसी ऐसे सिचुएशन ने जकड़ रखा है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। आपको एक बोल्ड पर्सन बनने की ज़रूरत है, और वो कदम उठाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो पावर है, अपनी पोटेंशियल देख रहे हो आप, ये शक्ति माँ है। आप अपनी पोटेंशियल समझो, आपको डिवाइन बता रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड बता रहे हैं यहाँ पे, ये है आपकी पोटेंशियल। आप इस तरीके से किल कर सकते हो, अपने फियर को फेस करोगे तो करोगे ना। अभी इस डेविल ने, अगर आप मैथोलॉजिकल सीरियल्स देखते हो, सब जानते हो, तो आपको पता होगा कि ये जो महिषासुर, आई थिंक मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, ये जो डेविल था, ये शक्ति माँ को इसने चैलेंज करा था, समझ रहे हो आप, चैलेंज करा था इसने। ये उन पर गलत दृष्टि डालता था, फिर जब इसे पावर का पता चला तो ये चैलेंज कर रहा था, तो उन्होंने, माँ शक्ति ने उसे फेस करा ना जा करके, कि मैं उसको उसका बताऊंगी कि हाँ, किसी भी स्त्री को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसके अंदर क्या पावर है। तो यही बात है कि आपको अपनी पावर को समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में भी स्टक हो, वहाँ से बाहर आने की ज़रूरत है। अपने अंदर वो पावर लाओ। माँ शक्ति से प्रार्थना करो, वो आपको पावर देंगी। माँ शक्ति से प्रार्थना करो, या एम्परर की ऊर्जा है। ये पता है मुझे क्या बता रहा है, एक्चुअल में मैं बोलने वाली थी, लेकिन फिर क्या होता है कि सभी एक ही चीज़ से मैच करने लग जाते हैं, जिनका उस चीज़ से कोई लेना देना होता है वो भी करने लग जाते हैं, मतलब लेना देना नहीं होता है वो भी करते हैं। इसलिए मैं नहीं ज़्यादा डिटेल में जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एम्परर आ चुका है कि कुछ लोगों पे, यहाँ पे जेमिनी, आप में से कुछ लोगों पे यहाँ पे कोई मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा आप पर बर्डन्ड, मतलब आपको परेशान कर रखा है, या फिर आपको बांध रखा है। समझ रहे हो, बांध रखा है मतलब रस्सियों से नहीं बांध रखा है, अपनी बातों से अपना प्रेशर डाल रखा है। कुछ मुझे यहाँ पर एक प्रेशर यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप खुलकर, क्योंकि मेरी वर्डिंग्स ना, जैसे मैं नॉर्मली बोल देती हूँ, लेकिन आज जैसे कि मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, या मैं बोल नहीं पा रही हूँ, जैसे कि आपको ना आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है, कोई है, किसी का प्रभाव है आप पर। समझ रहे हो आप, कोई डोमिनेट पर्सन है या तो आपकी आसपास, आपकी लाइफ में, जो आप पर इतना प्रभाव डाल रहा है, जिससे कि आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे, या वो मूव लेने से डर रहे हो। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, अपनी पावर को पहचानो। ये महीना रहेगा
देखिए, हम ना लव रीडिंग, करियर रीडिंग, हम ये सब करते रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह के डीप मैसेजेस अगर हमें मिले ना, हम अपनी लाइफ के हर एरिया में तरक्की कर पाएँ, हम हर किसी को यहाँ पे फ्रीडम मिल पाए। ये जो लोग बंध जाते हैं किसी सिचुएशन में, आप उससे बाहर निकल सकते हो अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करो तो। समझ रहे हो? क्योंकि सेम उसी तरह की रीडिंग करते रहना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस एक ही जगह आप घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो। कभी अपने अंदर की भी तरक्की के बारे में सोचो। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम इस वर्ल्ड की तरक्की के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन जब आप अपने अंदर चेंज लाते हो ना, वैसे ही तभी आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी यहाँ पे चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। कमी वही होती है कि हम अंदर से अट्रैक्ट नहीं करते हैं, और ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है कि जिस एनर्जी पे हम वर्क कर रहे होते हैं ना, जिस एनर्जी पे हम रह रहे होते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो कमी वहीं आ जाती है। अभी अगर आप फियर में रहोगे तो वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, और जहाँ आप इस ऊर्जा में आ जाओगे, फिर देखो फिर क्या कमाल होता है। एक बार फेस करके देख लो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी ये ईजी है, हिम्मत चाहिए इसमें, स्ट्रेंथ चाहिए इसमें, लेकिन वो स्ट्रेंथ आपके पास है, तभी आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है। अपने आप को कम मत आंको। ये सिर्फ मैं मेल और फीमेल की रीडिंग पर्टिकुलर नहीं कर रही हूँ, समझ रहे हो आप मेरी बात? कि यहाँ पे मैं फीमेल दिखा रही हूँ, माँ शक्ति दिखा रही, तो सिर्फ सारी फीमेल्स ही होंगी। ठीक है, आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपके अंदर की पावर की बात की जा रही है। समझ रहे हो आप? किसी के तो लिटरली यहाँ पे बॉस हो सकते हैं, या कोई फादर फिगर, किसी के कोई हस्बैंड हो सकते हैं, या घर में कोई डोमिनेंट पर्सन हो सकता है, अगर मैं एक नॉर्मल वे में बोल दूँ तो। ठीक है, बाकी वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपकी ईगो भी हो सकती है, आपकी ईगो भी हो सकती है, आपका गुस्सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। प्लीज़ बताएं जेमिनाई। देखिए, आपका खुद का माइंड है, आप खुद अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके अंदर इतनी पावर है, पर वो डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी पे वर्क कर रहे हो, आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने नेगेटिव हो। और जैसी एनर्जी में रहोगे वो चीज़ अट्रैक्ट करोगे। फियरफुल एनर्जी में रहोगे तो आपके आसपास यही माहौल रहेगा। समझ रहे हो? कॉन्फिडेंस को, एक फियरलेस एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उस एनर्जी में आओ, टैप इन करो। थैंक यू एंजल। ये देखो, रेजिस्ट करना, अगर आप देखें ये कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये हालांकि मैं लेने नहीं वाली हूँ, लेकिन ये मैसेज है आपके लिए, तभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसी की बात कर रही हूँ। आप रेजिस्ट कर रहे हो इस ऊर्जा से बाहर निकलने, आप निकल नहीं रहे हो, वो एक फैसला नहीं ले रहे हो, वो एक कदम नहीं आगे बढ़ा रहे हो, बस अटके पड़े हो आप इस एनर्जी में और देखे जा रहे हो। और इस एनर्जी ने ना, देख रहे हो, इस पर्सन ये देख रहा है इस एनर्जी को, अच्छी नीयत से नहीं देख रहे हैं, डेफिनेटली ये आप हो। क्यों देखोगे? जिस पर्सन ने आपको, या जिस भी एनर्जी ने आपको बांध रखा है, जिस भी फियर्स में हो, आप खुश होकर तो नहीं देखोगे ना। पर इसके सर में देख रहे हो पट्टी बंधी हुई है, ये बहुत परेशान है उस ऊर्जा से, लेकिन आप अपनी पावर को क्लेम नहीं कर रहे हो। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इस महीने आपको अपनी पावर को क्लेम करना है। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं जून 2022 कैसा रहेगा जेमिनी के लिए, प्लीज़। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपनी पावर को देख नहीं पा रहे हो, इल्यूजन्स बहुत हैं आपके आसपास। यस, वाओ, ब्यूटीफुल।
experiencing integration. Thank you angels, thank you spirit guide. Totality, ऑर्डिनरीनेस, बॉटम ऑफ द डेक है द सोर्स, एस ऑफ वॉन्ट्स की ऊर्जा है, एक न्यू स्टार्ट की, एक पैशनेट न्यू स्टार्ट की, वो ऊर्जा जो शायद आपको इस महीने वो चाहिए, समझ रहे हो आप, ये वो ऊर्जा है, पैशन बहुत है, पावर बहुत है, एनर्जी बहुत है, फायर बहुत है। ओके जेमिनाई, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई आपकी तरफ पर्सन आ सकता है, आपको कमिटमेंट दे सकता है, कोई किसी तरीके का कोई मैसेज है या कोई अपॉर्चुनिटी है ये आपकी तरफ। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी ऊर्जा आ रही है कि आप बहुत वक्त से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी पर्सन का वेट कर रहे थे या किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो वो आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और कुछ लोगों ने तो उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के या कमिटमेंट को या जो भी चीज़ जिसकी भी आप वेट कर रहे थे उसको लेकर के शायद कहीं ना कहीं होप खो दी थी, यहाँ बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हैं जो उस तरफ नहीं देख रहे हैं क्योंकि आप कहीं इल्यूजन्स में खोए हुए हो। यहाँ पे मून की एनर्जी है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, हाई प्रीस्टेस है, मून है यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ इंटीग्रेशन की एनर्जी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बैलेंस में आने की ज़रूरत है। देखिए आपने ना किसी चीज़ को लेकर के बहुत होप लगा रखी थी, चाहे वो कुछ भी कोई भी चीज़ थी, कोई आपकी विश हो सकती है या फिर आप कहीं से कोई गाइडेंस पाना चाहते थे, किसी पर्सन की वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं से कोई आशा थी, कोई आशा की किरण या कोई उम्मीद थी आपकी, कोई ड्रीम था आपका, कुछ भी हो सकता है, किसी को पाना या कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना या कोई नई शुरुआत करना, बेसिकली वो इस महीने आती हुई यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आप यहाँ पर मून एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है, दैट्स वाई आपके लिए यहाँ पे वर्क थ्रू या फियर आया, क्योंकि यहाँ पे फियर का ही कार्ड आ गया है, क्योंकि आप किसी डर में हो, झूठ में बैठे हुए हो, कुछ इल्यूजन्स हैं आपके आसपास, या फिर मतलब आपका खुद का फियर है कोई किसी चीज़ को लेकर के, जिस वजह से कि आप डायरेक्टली या तो उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे हो या देख करके भी उसे अनदेखा सा कर रहे हो। समझ रहे हो आप, मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल रही है उस चीज़ को लेकर के, कोई ना कोई फियर, कोई ना कोई डर बैठा हुआ है आपके अंदर, जिस वजह से कि आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो या देख नहीं पा रहे हो या देख नहीं रहे हो या उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है जो कि आपको ये बता रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको अपने फियर्स पे वर्क करना है, आपको अलाइनमेंट में आना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपनी यिन एंड yang एनर्जीज़ को बैलेंस करो, अपने भावों को कंट्रोल करो, खासकर अपने फियर को, जो भी फियर है उसे फेस करो। देखो ये इल्यूजन है, चीज़ें वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई दे रही हैं। मून कार्ड जब भी आता है वो यही बोला जाता है कि चीज़ें जैसी आपको आप फील कर रहे हो या जैसी देख रहे हो वैसी है नहीं, वो जो डर है वो झूठ का है, वो एक धोखा है, इल्यूजन्स है, समझ रहे हो, वो आपका खुद का अपना बनाया हुआ फियर है। तो उससे बाहर आने की आपको ज़रूरत है, वो सब धोखा है, तो उससे बाहर आओ, अपने आप को बैलेंस करो, उसे फेस करने की कोशिश करो, उसे फेस करोगे तभी आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। और रही बात, अगर कुछ लोगों को फाइनेंसेस को लेकर के कुछ इश्यूज हो रहे थे कि आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे और शिद्दत है आपके अंदर आगे चलने की, अभी वो आपका कोई वर्क हो सकता है या किसी भी एरिया को लेकर के कोई भी चीज़ हो सकती है, तो यहाँ पर आपको वो मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंसेस को लेकर के भी यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैसे भी यहाँ पे किसी कोई लेडी हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, जिसकी तरफ से आपको सपोर्ट यहाँ पे फुली मिल रहा है इस महीने के लिए, ठीक है। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, तो ये भी बताती है कि हो सकता है आप किसी कंपटीशन में या कहीं पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है ये। तो कोई लेडी है जो आपकी मदद डेफिनेटली करेगी, पैसों की को लेकर के मदद चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है।
और इमोशनल कहें या फिर मोरल सपोर्ट या जैसा भी आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ताकि आप उन जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, जो भी आप ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हो ना इस वक्त, जिस भी चीज़ को लेकर के आप उसे पार कर पाओ। ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास आता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ऑर्डिनरीनेस है, एट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, मेहनती आप हैं, आपके अंदर मेहनत करने को लेकर के फिजिकली यहाँ पे कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में इस वक्त ये चेंज आना चाहता है बहुत स्पीड के साथ, बहुत स्पीड के साथ यहाँ पे चेंज आना चाहता है। आपकी अंदर से आपको वो चीज़ होगी कि नहीं आप वो एक्शन लो, लेकिन आपका फियर आपको रोक कर रख रहा है। तो आपको बोला जा रहा है अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाओ, आप सेफ हो, आप सिक्योर हो, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वो एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, किसी पास्ट को आपको कट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या फिर अपने फियर को यहाँ पे कट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने कोई एक काम सोचा, उसको लेकर के आप आगे बढ़े, लेकिन आगे नहीं बढ़े, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, शायद वो चीज़ें आपके माइंड में ही रही कि यस आप ऐसा करोगे, या कोई भी एक्शन आप लेना चाहते थे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के या ओवरऑल लाइफ को लेकर के, जो भी आप करना चाहते थे, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, लेकिन आप डर रहे हो। यहाँ पे डर है, मेन डर ही है यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है फिजिकली, तो फिजिकली आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, आपको मोरल सपोर्ट यहाँ पे मिल रही है, गाइडेंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है कि अपने एनर्जीज को बैलेंस करो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे स्नेक की एनर्जी, कोई साइकिल है आपका जो चलता आ रहा है, वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये वक्त है उसको ब्रेक करने का। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बहुत वक्त से स्टक हो या फंसे हुए हो, वो ऊर्जा से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है इन इल्यूजन्स को, इन फियर्स को फेस करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को, अपनी यिन एंड yang, मेल और फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन से खासकर यहाँ पे जुड़ने की ज़रूरत है। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप उनकी मेडिटेशन भी कर सकते हो इस महीने, और आप उनके एफर्मेशंस भी आप चैंट कर सकते हो, बोल सकते हो, वो भी आपको आपके अंदर वो एनर्जी लेकर के आएंगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगर आप वो काम, अगर इस पर आप काम करते हो ना, अपने फियर पर वर्क करते हो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हो, आगे बढ़ते हो, फेस करते हो इस ऊर्जा को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, तो एक शुरुआत आपके लिए खड़ी है, पैशनेट शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग होना चाहती है आपकी लाइफ में। ये जो साइकिल चल रहा है ना, घूम फिर रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है आपके लिए, पर अभी चूंकि आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस में बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत फियर में हो, डर में हो, स्टक हो किसी ऊर्जा में, निराश हो किसी जगह पे, और जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत निराश हो ना, वो कुछ नहीं है, वो इल्यूजन्स हैं। और जब आप उसे फेस करोगे ना, आपको बताया जा रहा है कि जब आप उसे फेस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये उतना भी टफ नहीं था जितना मैंने समझा था। ये वो चीज़ है। तो ये महीना आपके लिए रहेगा अपने फियर्स पे, अपने भय पे, अपने डर पे, उन इल्यूजन्स पे वर्क करने का। समझ रहे हो आप मेरी बात? तभी आप अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी को लेकर आ पाओगे। थैंक यू एंजल्स। बहुत समय से आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। यहाँ ना वो ऊर्जा अंदर ही अंदर नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव बन रही है, वो अंदर ही अंदर, उसे रिलीज करने की ज़रूरत है, यहाँ पर बाहर निकालने की ज़रूरत है उसे। जैसे कि कोई बलून सा बन रहा है अंदर, समझ रहे हो आप, उस नेगेटिविटी का, तो उसे बाहर निकालो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी चीज़ का तो हवा बना दिया था, ये तो कुछ भी नहीं था, ये समथिंग उस तरह की कोई चीज़ है ये, जिसे लेकर के आपको, आपके अंदर बहुत डर है, लेकिन जब आप उसे फेस करोगे तो आप अपनी पावर को क्लेम कर पाओगे। ये तो मैं कर सकता था, एक्चुअल में जितना मैं इसको लेकर के सोच रहा था, ये वो चीज़ नहीं है। थैंक यू। और इसे किल करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको स्टक करके रखा हुआ है, आपका ये जो मैं कहूँ सिचुएशन या साइकिल, ये जो भी चले आ रहा है ना सिचुएशन, ये तभी ये ब्रेक होगी जब आप इसे फेस करोगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू। प्लीज़ बताएं जमेना के लिए जून मंथ के लिए क्या मैसेज है। हीलिंग वाटर, सी देखा। एफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस और बॉटम ऑफ द डेक है टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। देखिए ये क्या मैसेज है हमारे लिए कि सबकी लाइफ में ना खुशी भी होती है, गम भी होता है। अब आप उसको कैसे फेस करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आंसू जो होते हैं वो खुशी के भी होते हैं और सैडनेस के भी होते हैं, समझ रहे हो आप। तो लाइफ के हर फेस को एक पावर के साथ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ फेस करना सीखो। ऐसा नहीं है कि लाइफ में अगर दुख है तो दुख ही आता रहेगा और अच्छा है तो अच्छी भी रहेगी, ऊपर नीचे चलता रहता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अगर कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे ना कि नहीं हम तो बहुत वक्त से किसी ऐसी ही ऊर्जा में ही बंधे हुए हैं, क्यों? क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी वैसी है, आपने खुद की अपनी वाइब्स को वैसा बना रखा है, आपने अपनी वाइब्स को पॉजिटिव ही नहीं करा। चलिए आज एक गेम सा खेलते हैं, ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ कि आज अभी जो भी दिन या नेक्स्ट डे आप जब भी ये देख रहे हो वो वाला जो दिन है आपका, आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हो, आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। एक बार कोशिश करके देखो, फिर देखो कि वो जो सिचुएशन है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन वो पॉजिटिव ये नहीं कि हाँ स्माइल कर दिया हो गए पॉजिटिव, अंदर से पॉजिटिव होना है। आपको ऐसा दिखाना है कि अच्छा ये सिचुएशन ऐसी है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, प्रभु देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं, सब ठीक होगा, मेरा समय बदलने वाला है, अब सब अच्छा होगा। ऐसी वाइब्स रखो अंदर से और उस फीलिंग को फील करो। फिर बताना वो दिन कैसा गया, फिर मुझे बताना वो दिन आपका कैसा गया। तो यहाँ पे आपको खुद की अपनी एनर्जीज को भी यहाँ पे क्लींस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे हीलिंग वाटर्स आया है, वाटर के थ्रू आप हील कर सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसा है, देखो सी सॉल्ट वाटर होता है, या अगर सी सॉल्ट नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल सॉल्ट ले सकते हो, ठीक है। अगर नॉर्मल सॉल्ट तो सबके घर में होता ही है, अगर आप वो भी यूज़ ना करना चाहें तो पानी एक ऐसी पवित्र ऊर्जा या पवित्र चीज़ है जो आपको क्लींस कर देती है, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आप नमक को यूज़ करें या नहीं करें, मैं दोनों वे में आपको तरीका बता रही हूँ। जब भी आप नहाएं, ठीक है, चाहे आप शावर ले रहे हो, बाथ टब में हो, या फिर आप बकेट से नहा रहे हो, आपको क्या बोलना है कि जब आप पानी अपने ऊपर से लें तो आपको ये देखना, आपको ऐसा फील करना है, ऐसे एफर्मेशंस देनी है कि मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी और मेरे ऊपर की सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है और मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, समझ रहे हो। मैं हील हो रहा हूँ, मेरी सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव एनर्जी सब क्लींस हो रही हैं और मैं हील हो रहा हूँ, मैं पॉजिटिविटी से भर रहा हूँ, हैप्पीनेस से भर रहा हूँ, जॉय से भर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से भर रहा हूँ। ऐसा फील करो और उसको फील भी करना है आपको। ऐसा समझना है कि ये वो जैसे जैसे पानी आपके ऊपर से निकला है, जहाँ जहाँ से निकला है सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर दी उसने आपकी, और उस पॉजिटिव ऊर्जा को फील करो। फिर बताइए, ये हीलिंग का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप वाटर को चार्ज कर सकते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप उसमें डालिए, आप एफर्मेशंस बोलिए, आप उसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए। ग्लास जब भी आप पानी पिए उससे पहले उसको पॉजिटिव एनर्जीज दीजिए, ठीक है। पीने से पहले बोलिए आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव, आई एम जॉयफुल, तो फिर उस एनर्जीज को तब उस वाटर को पिए, ठीक है। फिर देखिए आप अपने अंदर चेंजेस। ऐसा नहीं है कि एक दो बार करेंगे तो कोई मैजिक हो जाएगा, हैबिचुअल होना पड़ता है, रूटीन में रहिए उसको लेकर के, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक दो बार में या एक दो दिन में सब क्रिएट हो जाएगा। हाँ, रही पॉजिटिव एनर्जी लाने की बात, उसको फील करने की बात, जो मैं कह रही हूँ कि एक दिन दो देकर देखो ऐसा, लेकिन ईमानदारी से उसे फील करना। अगर फील नहीं कर सकते हो तो मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, अगर फील करोगे तो चेंज अपनी लाइफ में आप खुद देखोगे। और ये है एफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस चीज़ का, यहाँ पे देख रहे हो एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। एफर्मेशंस डालो, ये देख रहे हो ना, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, तो यही एक्सेप्टेंस है कि लाइफ में अच्छा है तो बुरा भी है। अगर हम अच्छे को खुश होकर के जी रहे हैं, उस पल को खुश होकर के जी रहे हैं, तो हम बुरे को क्यों नहीं खुश होकर के जी रहे, वो भी चला जाएगा। आप खुश होकर के जियो तो सही, उसे निकालो तो सही, फिर देखो वो कैसे निकलता है।
देखिए, जो कर्मा हमने करे हैं अपने पास्ट लाइफ में करे हैं उनको तो क्लियर करना है ना। इस लाइफ का तो छोड़ो, इस इनकारनेशन का तो छोड़ो, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन ये समझो कि जो भी हो रहा है ना पास्ट लाइफ के कर्मास है, उससे कैसे डील करोगे। अभी नहीं करोगे, अभी बचते रहोगे, अभी ऐसी सैड रहोगे तो अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, फिर ऐसी परिस्थितियों को झेलना, फिर क्या करोगे। इससे अच्छा है कि इसी इनकारनेशन में उसे डील कर लो, उसे हील कर लो, समझ रहे हो आप, और दोबारा से उस लेसन को लर्न करो। और इस जीवन में तो मत करना कुछ भी, समझ रहे हो। तो यही आपको बोला जा रहा है, एक्सेप्टेंस में आओ, लेकिन पॉजिटिव रहना है आपको यहाँ पर, समझ रहे हो। पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करो, ये नहीं कि हाँ मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ मेरी लाइफ में तो सब नेगेटिव है। नो, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी लाइफ में नेगेटिव है, लेकिन मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि आने वाला समय मेरा बहुत अच्छा है, उसको लेकर के मैं बहुत खुश हूँ। उसके बारे में सोचो, नेगेटिव ऊर्जा के बारे में सोचोगे तो नेगेटिव ही आएगा। पॉजिटिव होकर के देखो, ऐसा 1 या 2 दिन करना, फिर बताना कि कैसा लगा आपको, कैसा रहा आपका वो दिन। छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करो। आपको मैं एकदम से कोई बड़ा बदलाव तो नहीं कहती कि आपको इतना बड़ा कोई घर मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगी, नहीं। छोटी छोटी चीज़ों से देखो आपको कितनी मदद मिलती है। छोटी छोटी चीज़ें नोट करना, आपको कितना पॉजिटिव लगेगा। जो चीज़ें नेगेटिव भी होती थी ना आपकी एनर्जी की वजह से कि काम बिगड़ जाता था, वो भी नहीं होगा। आपको लगेगा अरे काम तो अपने आप बनते जा रहे हैं मेरे, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसको हैबिचुअल रहिए, रूटीन से रहिए। अगर आप 1-2 दिन करोगे फिर उसे छोड़ दोगे, फिर उसी वाइब्स में आ जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो आप। तो ये है तरीका ज़िंदगी को जीने का और ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने का। फिर देखना अपने में वो पावर आती हुई। अपने आप को पहले बैलेंस करो, अपने आप फिजिकल रियलिटी में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं जेमिनी के लिए क्या मैसेज है जून 2022 के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच जेमिनी। हीलर ऑफ द एज, सी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, विक्ट्री। लेकिन पहले विजय अपने अंदर। अगेन यहाँ पे मुझे स्नेक की ऊर्जा आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा मिल रही है। अगर आप इस लेडी के, अगर आप यहाँ पे सर पे देखें, ओ माय गॉड, वर्ड कंप्लीशन देख रहे हो आप। 28, 29 ग्रोथ हो रही है। आप एक जर्नी पर हो माय डियर जेमिनी, आप एक जर्नी पर हो। कुछ एक रीज़न है यहाँ पर, आप एक कर्मा को रिलीज़ कर रहे हो, एक उस फेज को कंप्लीट करना है आपको। तो आपकी जो डिवाइन टीम है वो आपको ये गाइडेंस दे रही है, आपको मैसेज दे रही है, समझ रहे हो। इस गाइडेंस को फॉलो करो, करोगे तो आगे निकल जाओगे। विक्ट्री आपका वेट कर रही है, वो कंप्लीशन होना चाहता है। गोल्डन देख रहे हो कितनी अबंडेंस है यहाँ पे। लेकिन आप अगर देखें, अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ मनी ही नहीं होता है, डेफिनेटली वो भी होता है, लेकिन एक इनर पीस भी होता है। अंदर की, हमारे अंदर की शांति, वो एक बहुत बड़ा अबंडेंस है। पीस बहुत बड़ा अबंडेंस है। आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है ना। तो ये वो है जहाँ आप इनर पीस में, मैंने आपको बोला ना, अगर आप अपने अंदर पीस क्रिएट कर लेते हो, अपने अंदर वो बैलेंस क्रिएट कर लेते हो, तो फिजिकल रिलीम में वो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको फोर्सफुली, इसलिए बार बार एक चीज़, मेरी रीडिंग में कमेंट बॉक्स में कई बार लोग बोलते हैं कि आप ना एक वर्ड को बहुत बार रिपीट करते हो, रिपीटेड वर्ड बहुत है माय डियर। तो यहाँ पे ना हमारे जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड हैं, वो ही मुझे प्रेशर दे रहे हैं ना बार बार एक चीज़ को बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उस पर फोकस करो। मेरे बार बार बोलने का मतलब ही यही है कि आप उसे भूलो मत, रीडिंग सुन करके भूल मत जाना, उसे फोकस में लाओ, अपने अंदर वो पीस लेकर आओ। आप हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड निकला है, ये क्या बताता है? आप एक हीलर हो। आप खुद से किसी हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हीलर्स की छुट्टी कर दी है आप खुद एक हीलर हैं। हीलर क्या है? देखो, आप अगर मन से मान रहे हो, आप अगर तन से मान रहे हो, जो मैंने अभी आपको पॉजिटिव वाइब्स की बात की, आप अपनी एनर्जीज को खुद हील कर लोगे। यूट्यूब पर आप सर्च करो, यूट्यूब पर आप सर्च करो, आपको इतने उस पर वीडियोस मिल जाएंगे ना हीलिंग के। कोई भी लगा लो जो आपके दिल को, आपकी आत्मा को, अंतरात्मा को ना अच्छा लगे, वो लगाओ, जिसमें आप बहुत पीस आपको मिले। और ऐसा फील करो कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। हार्ट चक्रा के हीलिंग के आपको वीडियोस कितने मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं, हार्ट चक्रा फोकस में है, यहाँ पे भी इतना बड़ा हार्ट लेके रखा हुआ है, समझ रहे हो।
तो कुछ है आपकी लाइफ से वो रिलीज़ होना चाहता है, कोई फियर है आपके दिल में बैठा हुआ है। अपने आप की अपने अपने पावर को समझो। यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है। अगर हम देखा जाए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी था, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी कहें या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, अपना हार्ट आपको देना चाहता है, बहुत ही लविंग वाइब्स है उसकी। लेकिन इसके साथ ही साथ ये आपकी खुद की एक वाइब्स को दिखाता है, ठीक है, कि आप अपने पे वर्क कर रहे हो। यहाँ पे सेल्फ लव को दर्शाता है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और आपको यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। बेसिकली ब्लॉकेज वहाँ आ रही है बहुत ज़्यादा, हार्ट चक्रा को हील करो, तभी आप ना यहाँ से गाइडेंस को भी ले पाओगे। और अगर अभी आपको लग रहा है ना कि आपको यहाँ से कोई मैसेज नहीं मिल रहा है जेमिनी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपका हार्ट बहुत बुरी तरह से ब्लॉक्ड है, समझ रहे हो? तो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ से मैसेजेस वाकई में मिल रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ठीक है। लेकिन उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, उसे हील करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो आप? तभी इन सब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल। इन दोनों को मैं बिल्कुल बीच में रखूँगी। तो अपने फियर्स पे वर्क करो, उन्हें फेस करो, उन्हें कुचलो, और जो स्टेप लेना चाहते हो ना, ये बेसिकली ये रीडिंग जो है ना, ये क्या है पता है, कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। डर रहे हो अभी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन जब आप ये वर्क करोगे ना, ये इनर वर्क करोगे ना, तभी आप अपने अंदर वो पावर महसूस कर पाओगे। फिर देखना आपको कितना पीस मिलेगा। ये 10 नंबर का कार्ड है। 8 + 2 = 10। तो 10 दिखाता है एंडिंग्स और बिगनिंग्स। ये जो अशांति है ना आपके अंदर की, मून कार्ड के ऊपर ही नेचुरली मैंने रख दिया, आपके अंदर की जो अशांति है, भय है, इल्यूजन्स है, उन सबको ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग, ऐसी पीसफुल ये विजय आपको मिलेगी। ये स्टार्ट होना चाहता है, अब उस पर आपको वर्क करना है। आप कैसे काम कर रहे हो ये आप देखो, ठीक है? तो यस जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आप इस पर वर्क करेंगे। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये रीडिंग दे रही हूँ तो आप इस पर काम करो डियर। ये आप ही के लिए रीडिंग आई है, ताकि आप इस पर वर्क करो और अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस लाओ, ताकि आपको खुद से ही पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। आप खुद अपनी लाइफ को हील कर पाओ, अपने मतलब ऐसी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर पाओ। जब आपको इतने अच्छे अच्छे गाइडेंस मिल रहे हैं तो देखिए अपनी लाइफ में क्या एरिया है, क्या फियर है, क्या चीज़ है जो आपको रोक रखी है। काम करने की ज़रूरत है बस उस पर। तो येस जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।